हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुज़म्मिल है एंड वेलकम टू माय चैनल मोज़ा फिजिक्स। सो गाइस, आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड विद हाइट और डेप्थ, है ना। और इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी अटेंड करेंगे और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पिछले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी वो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की फर्स्ट लेक्चर थी और उस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छा खासा फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और उस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेशर इन अ फ्लूइड, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आप लोग इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, है ना। और अगर आप लोगों ने वाली वीडियो देख लिया है तो आप इस वाली वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हाइट या डेप्थ प्रेशर में वेरिएशंस पैदा करता है ना, चेंजेस लाता है, या फिर किस तरह से वो प्रेशर को अफेक्ट करता है ना, कि प्रेशर और हाइट के बीच का क्या रिलेशनशिप है। इसी का फॉर्मूला हम लोग ना डिराइव करेंगे, इसी का अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं, है ना। कि किस तरह से हाइट जो है वो प्रेशर को अफेक्ट करता है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है ना, इसी का फॉर्मूला भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, फ्लूइड से भर दिया, फ्लूइड से भर दिया, है ना। ये जो फ्लूइड है ना, मैं जिस फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक फ्लूइड की, स्टैटिक फ्लूइड की। और जब मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूँ तो एक बात ध्यान में रखिए, ये क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, है ना। एक्सेलरेटेड फ्लूइड क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया, है ना। तो ये जो मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं किस फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस फ्लूइड में क्या करता हूँ, एक क्यूबिकल ब्लॉक रख देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक, इसकी जो हाइट है वो h है, इसकी जो हाइट है वो h है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, h हो गई इसकी। अब ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका जो बेस सरफेस है, बेस सरफेस एरिया है ना, वो कितना है ना। ये बॉटम सरफेस एरिया और ये जो टॉप सरफेस एरिया है ना, वो कितना है, a है ना। बॉटम सरफेस एरिया और टॉप सरफेस एरिया दोनों ही सेम है, वो क्या है, a है ना। तो हमें सरफेस एरिया पता चल गया, इसका सरफेस एरिया कितना है, वो है a, सरफेस एरिया। इसकी हाइट कितनी है, वो है h, है ना। अब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि आखिर इस ब्लॉक पे, है ना, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है, क्या नेट फोर्स जीरो है इस ब्लॉक पे। तो आपका जो आंसर आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स जीरो है। आखिर आपको कैसे पता चला कि इस ब्लॉक में नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, वो जो ये सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम में है ना। मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने स्टैटिक फ्लूइड का एग्जांपल लिया, मैंने स्टैटिक फ्लूइड लिया, है ना। और ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है, वो किसमें, इक्विलिब्रियम में। ये जो पूरा का पूरा कंटेनर में जो फ्लूइड है ना, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में खड़ा हुआ है ना। तो इससे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टली भी जीरो है और वर्टिकली भी जीरो है। तो चलिए इसके वर्टिकल, है ना, फोर्सेस को हम लोग देख लेते हैं, है ना। वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग इसको देख लेते हैं। हमें इसका हाइट से डेरिवेशन निकालना है, तो वर्टिकल फोर्स है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूँ तो यहाँ से इस पे नॉर्मल लग रहा है ना, यहाँ से इस पे नॉर्मल लग रहा है, तो दोनों नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल आउट हो गया। अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल फोर्सेस की, मैं किसकी बात करता हूँ, वर्टिकल फोर्सेस की। जाहिर सी बात है, इस ब्लॉक पे mg लगेगा, है ना। इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, mg। इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, सबसे पहले तो mg लगेगा, है ना, जो कि इसका क्या है, वेट है ना, वेट है mg, है ना। एक तो इस ब्लॉक पे mg लगेगा और एक तो इस ब्लॉक पे यहाँ पे प्रेशर लगेगा ना, ऊपर से प्रेशर लगेगा, लेट से P2, और नीचे से प्रेशर लगेगा P1, है ना। मैं यहाँ पे नेट फोर्सेस की बात कर रहा हूँ और आपको पता होगा कि प्रेशर बराबर होता कितना है ना, प्रेशर बराबर होता कितना है, मतलब कि प्रेशर बराबर होता है F/A, तो फोर्स बराबर हो जाएगा PA, है ना। तो यहाँ पे जो नीचे से प्रेशर जो लग रहा है लिक्विड के द्वारा, जो बॉटम पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो कितना है, P1। तो P1 द्वारा फोर्स कितना लगाया जाएगा, P1 द्वारा फोर्स कितना लगाया जाएगा, है ना, वो लगाया जाएगा F1A। मैंने अभी कहा कि फोर्स बराबर कितना होता है ना, वो कितना लगाया जाएगा, P1A, P1A, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, P1 है। मैंने क्या लगा, फोर्स कितना होगा, PA, है ना। फोर्स कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 के लिए जो फोर्स कितना होगा, P1 इंटू एरिया, है ना, P1 एरिया। तो ये तो लगा है नीचे से, और ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है, ये P2 फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लग रहा है ऊपर से, है ना। तो इस प्रेशर का फोर्स कितना होगा, F, इस प्रेशर का फोर्स कितना होगा, P2A, है ना। ये जो प्रेशर P2 है वो नीचे लगा रहा है और P1 ऊपर लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, P1A, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, P2A, है ना। ये नीचे फोर्स लगाएगा, ये नीचे फोर्स लगाएगा, है ना। इसका फोर्स होगा कितना, P2A, P2A, है ना।
P2A हो जाएगा, ये mg लगा है ना, नीचे से फोर्स लगेगा P2, ये P1 है। तो अभी मेरे को देख रहा है तो एक तो mg लगा है ना, एक तो P1A लग रहा है ऊपर, एक तो P2A लग रहा है नीचे। और मेरे को ये समझ में आ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो 0 है। इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाला फोर्स है वो बराबर है ऊपर वाले फोर्स के। और नीचे वाला फोर्स कौन सा है, P1 है, P1A है नीचे वाला फोर्स, है ना, बराबर हो जाएगा ऊपर वाले फोर्सेस के, है ना। नीचे वाला फोर्सेस बराबर है ऊपर वाले फोर्सेस के, नहीं, नीचे वाला फोर्स किसके बराबर, ऊपर वाले फोर्स। नीचे ये फोर्स लग रहा है P2A और mg, है ना, नीचे mg लग रहा है और P2A लग रहा है। मुझे माफ कर मैंने कह दिया था कि P1 नीचे लग रहा है, P1A नीचे लग रहा है, मगर P1A ऊपर लग रहा है और P2A नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला जो फोर्स है वो बराबर है ऊपर वाले फोर्स के, और नीचे लग कौन रहा है, नीचे लग रहा है P2A प्लस mg, बराबर किसकी हो जाएगा, ऊपर वाले फोर्स के। ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये प्रेशर, ये P1 प्रेशर लगा रहा है ऊपर फोर्स, P1 ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, P1 फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, बॉटम पे लगा रहा है फोर्स ऐसे, है ना, तो P1A बराबर हो जाएगा P1A। तो चलिए इतना तो हमने देख लिया कि P1A बराबर कितना हो गया, P2A प्लस mg के। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ कि m बराबर होता है कितने के, मास बराबर होता है कितने के। अभी आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को डेंसिटी के बारे में समझाया था कि डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रो है, रो बराबर होता है कितने के, मास बाय वॉल्यूम के। तो मास बराबर हो कितने के जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, मास बराबर हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो ये जो mg है, ये जो mg के मास को क्या मैं, है ना, रो इंटू वी ले सकता हूँ। रो क्या है हमारा, डेंसिटी है ना, रो इंटू वी लिख दिया, है ना, मास को क्या लिख दिया मैंने, रो इंटू वी लिख दिया। और मैं वी को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम बराबर होते कितना के, वॉल्यूम बराबर होता है हमारा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि इस क्यूब का बेस एरिया कितना है, बॉटम सरफेस एरिया, और टॉप सरफेस एरिया कितना है इसका, है ना, इसका बॉटम सरफेस एरिया या टॉप सरफेस एरिया या बेस एरिया कितना है इसका, ए है, बेस एरिया कितना है इसका, ए है, और इसका हाइट कितना है, एच है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया है ए, हाइट है एच, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, ए एच के। तो अभी मैंने क्या आप लोग को बताया कि मास बराबर था रो इंटू वी, और वी बराबर हो गया ए एच, है ना। तो मास बराबर हमारा हो जाएगा रो इंटू वी, वी को क्या लिख सकते हैं, ए एच। तो मास बराबर फाइनली हमारा कितने का आ गया, मास बराबर हो गया, ये जो क्यूब का जो मास है वो कितने के बराबर आ गया, रो ए एच। और ये एम, तो रो ए एच आ गया हमारा मास, तो एम जी कितने के बराबर हो जाएगा, रो ए एच इंटू जी, है ना। तो इस mg को क्या हम लोग रो ए एच इंटू जी ले सकते हैं, है ना। मास बराबर आया हमारा रो ए एच, है ना, तो मास की जगह पे हम लोग रो ए एच लिख देते हैं, मास की जगह पे रो एच लिख देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। हमारा क्या था, ये था P2A, है ना, प्लस mg था, mg की जगह प्लस mg था, अब m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रो ए एच, रो ए एच। तो P2A प्लस रो ए एच जी बराबर हो जाएगा P1A के, है ना। m बराबर था हमारा रो ए एच, तो mg बराबर कितने का हो जाएगा, रो ए एच इंटू जी। तो हमने mg को कितना लिख दिया, रो ए एच इंटू जी लिख दिया, है ना। अब देखिए ये सब में क्या कॉमन आ रहा है, ये सब में कॉमन आ रहा है ए सब में कॉमन आ रहा है। तो चलिए इस ए को मैं काट देता हूँ, ए कट गया, अब ए तो कट गया हमारा, है ना। तो फाइनली हमारा P1 बराबर कितने का आ रहा है, P1 बराबर हो गया P2 प्लस ई एच जी, मतलब रो एच जी, रो एच जी। तो फाइनली हमने ये ड्राइव कर लिया कि हमारा जो P1 है, जो बॉटम पे जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है वो बराबर है P2 प्लस रो एच जी के, है ना। जो बॉटम पे जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है वो बराबर है ऊपर वाले प्रेशर के, है ना, ऊपर वाले प्रेशर के प्लस रो एच जी के, है ना। इसमें P2 कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, और जी को भी हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया, जी भी कांस्टेंट है, और हमारा जो डेंसिटी है वो भी क्या है ना, जो डेंसिटी है वो भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो अब बचा है क्या, हाइट। तो ये हमें पता चलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली हाइट से है ना इम्पैक्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे ये इसकी जो क्या बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी एच बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी, जैसे जितना जितना ये नीचे आता हो जाएगा उतना उतना इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हाइट इसकी बढ़ती रहेगी उतना ही उतना इसका P1 भी क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, P1 भी क्या होगा इसका, बढ़ता रहेगा। तो हमें क्या समझ में आता है कि जो प्रेशर है वो हाइट से काफी ज्यादा रिलेटेड है, कि जैसे जैसे हाइट, है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, है ना, ये नहीं कि हाइट कम हो जाना, या फिर हाइट कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगी, है ना।
मान लीजिए यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो यहाँ की प्रेशर से कम होगा, क्योंकि हाइट जो यहाँ पर है वो एकदम ही कम है ना। हाइट क्या है, इस वाली हाइट से कम है ना। प्रेशर जो यहाँ पर होगा वो इस वाले प्रेशर से कम होगा, क्योंकि यहाँ ये वाली जो हाइट है वो इस वाली हाइट से कम है। यहाँ पर जो प्रेशर होगा है ना वो इस वाले प्रेशर से ज़्यादा होगा। ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा है और इसकी जो डेप्थ है वो कम है। तो मेरे को क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता जाएगा, गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अभी इसका लाइव एग्जांपल भी आपने कुछ दिनों पहले, 1-2 महीना पहले आपने देखा होगा कि कुछ 5 बिलियनर सबमरीन से जा रहे थे टाइटैनिक देखने। अब टाइटैनिक देखने जा रहे थे, जो पानी का जो प्रेशर, क्योंकि वो समुद्र के नीचे जा रहे थे। अब समुद्र के जो टाइटैनिक का मलबा है वो काफी ज्यादा नीचे है। अब काफी ज्यादा गहराई में उसका मलबा है, तो वो जो 5 लोग जो सबमरीन में बैठे हुए थे है ना, वो उन्हें समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में जाना था। और सबमरीन में ही कुछ गलतियों की वजह से वो जो सबमरीन था, काफी ज्यादा गहराई में जाने की वजह से जो समुद्र का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा इमेंस था। किस पे, सबमरीन पे। अब उस सबमरीन है ना इतने अच्छे तरीके से वेल डिजाइन नहीं था कि उस प्रेशर को सबमरीन सह नहीं पाया। इवेंचुअली क्या हुआ, उन 5 लोगों की मौत हो गई है ना। तो अभी मैंने दिखा भी दिया फिजिक्स के जरिए से कि किस तरह से जो प्रेशर, जो हाइट है वो प्रेशर पे इम्पैक्ट लाता है, कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। अब क्योंकि टाइटैनिक का मलबा तो है एकदम गहराई पे, अब उन वो जो 5 बिलियनर्स थे उनको भी गहराई पे जाना सबमरीन की मदद से है ना। अब सबमरीन में कुछ गलतियां थी कि वो जो पानी का जो प्रेशर है, जो समुद्र का जो प्रेशर था, इतनी गहराई पे जा चुके थे है ना, तो वो समुद्र के प्रेशर को सह नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इमेंस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर उस वक्त लग रहा होगा उस सबमरीन पे एट दैट टाइम। बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर लग रहा होगा एंड उस प्रेशर को वो सबमरीन सस्टेन नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली उन 5 लोगों की मौत हो गई है ना। तो इस तरह से मैंने अभी आप लोग को देखा भी दिया किस तरह से हाइट प्रेशर पे इम्पैक्ट डालता है, कि जितना नीचे जाइएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि है ना P1 बराबर हो गया P2 प्लस H3। अगर मैं इस P2 को नीचे लिया, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो P1 है वो P2 से ज़्यादा है कि कम है। ये जो P1 है वो P2 से ज़्यादा है, क्योंकि P1 बराबर है P2 प्लस रो एच जी। ये रो एच जी भी प्लस कर देंगे और फिर P2 को जोड़ेंगे तब P1 के बराबर आएगा। तो P1 अकेला P2 से ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो P2 है इसका जो H है, इसका जो H है, इसका जो हाइट है वो कम है। अब P1 की हाइट ज़्यादा है, P1 ज़्यादा गहराई पे, तो P1 का प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा है ना। अब मैं इस P2 को इधर ले आता हूँ, P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा रो एच जी। P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा रो एच जी के। तो डेल्टा P है ना, चेंज इन प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा रो एच जी। चेंज इन प्रेशर बराबर हो जाएगा रो एच जी के। इतना आप लोग समझ में आ गया है ना। अब हम लोग समझेंगे, ये तो हुआ वर्टिकल डायरेक्शन, चेंज ऑफ प्रेशर विथ हाइट और डेप्थ। अब हम लोग सोचेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना प्रेशर का क्या रोल होता है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल पे किस तरह से प्रेशर का हम समझेंगे, किस तरह से प्रेशर एक्ट करता है ना। तो चलिए पहले मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ये तो हमने देखा है हाइट के साथ रिलेशन। अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो अभी तक हमने बात नहीं की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ना ऐसे रख दिया, एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मैंने ले लिया। इसका ये वाला जो बेस एरिया है वो कितना है, बेस एरिया ए है, इसका ये वाला बेस एरिया ए है, दोनों का बेस एरिया कितना सेम है। तो जाहिर सी बात है अब मेरे को प्रेशर निकालना है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब वर्टिकल लेवल पे तो हमने निकाल लिया कि मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर कुछ है, यहाँ पे प्रेशर कुछ है ना। तो क्या ये दोनों प्रेशर बराबर होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा है ना। मान लीजिए प्रेशर B1 है, तो ये वाला प्रेशर कितना हो जाएगा है ना, और ये हाइट कितनी है H है, तो ये वाला प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस रो जी एच है ना। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हुआ वर्टिकल का है ना। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल का देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल में भाई क्या मामला है। अब हॉरिजॉन्टल में देख लेंगे कि यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है ना, नेट फोर्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप क्या देखेंगे कि नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी कितना 0 है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं है ना। तो एक तो ये वाला फोर्स एक्ट, इस पे प्रेशर कितना लगेगा P1 है ना, P1 लगेगा। जो ये कितना फोर्स लगाएगा है ना, P1A। फोर्स बराबर कितने का होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो है ना एक तो इधर लगेगा फोर्स P1 है ना, और प्रेशर कितना, एरिया कितना है A है ना, और फोर्स बराबर होता है P1 प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है P1 है और एरिया A है, तो P1A है ना, इधर फोर्स लगेगा। इधर ये वाला फोर्स लगाएगा P2A है ना। इधर ये वाला P2 कितना प्रेशर लगाएगा, इधर लेट से प्रेशर P2 लग रहा है, इधर लेट से प्रेशर P1 लग रहा है, P1 लगाया P1A, P2 लगाया P2 है। अब हमें ये देखना है कि दोनों ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स बराबर होंगे। पूछिए कैसे, क्योंकि ये जो
हमने जो क्या है, तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है ना। हम यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड की बात करें, स्टैटिक फ्लूइड की बात करें, तो ये जो पूरा सिचुएशन हम देख रहे हैं ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब ये जो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है ना, इस सिलेंडर पे क्या है, इस फ्लूइड में क्या है, इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक फ्लूइड में कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं नॉन एक्सीलरेटेड फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स बराबर है इस वाले फोर्स के, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब क्या है कि ये फोर्स बराबर है इस वाले फोर्स के, तभी दोनों फोर्स कट के 0 हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P1A बराबर हो जाएगा P2A की, दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है ना, क्योंकि नेट और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, 0 है। इधर हम लोग है ना क्या तो कहते हैं, कोई वर्टिकल फोर्सेस की बात नहीं करें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें। हॉरिजॉन्टल में हमने ये दोनों फोर्स देखा, P1 और P2A, जो कि दोनों फोर्सेस हमारा क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बराबर हैं, तभी दोनों, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, इसलिए दोनों फोर्स बराबर होंगे, तभी दोनों फोर्स काट के 0 हो जाएंगे। इसलिए P1A बराबर हो जाएगा P2A, इसलिए P1A बराबर हो जाएगा P2A। ए से ए कट गया, बेस एरिया सेम है, तो P1 बराबर हो जाएगा P2K। हम फाइनली देख लिए कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। मान लीजिए दो पॉइंट्स है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो जो प्रेशर इस पॉइंट का होगा वही प्रेशर इस पॉइंट का भी। मगर जब हम वर्टिकल लेवल पे देख रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो प्रेशर इस पॉइंट का था वो प्रेशर इस पॉइंट का बिल्कुल नहीं था। वर्टिकल लेवल पे तो रिजल्ट एकदम ही अलग आता है, क्योंकि वर्टिकल लेवल पे जो इसका प्रेशर होता है वो इसका प्रेशर नहीं हो सकता है ना। मगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात पलट जाती है, जो इसका प्रेशर होगा वही इसका प्रेशर होगा। इसी पे है ना आपसे आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला, जितना भी मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट आया, सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है, सब कुछ अच्छी तरीके से नोट किया है, तो आने वाले क्वेश्चन आप लोग से मुबारक हो बनने वाले हैं। तो चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूँ और अब चलते हैं सवालों की ओर। ये बात हमेशा याद रखिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो हमारा सेम होता है, जो कि अभी हमने निकाला हुआ P1 बराबर P2 के है ना। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हमारे पास एक ट्यूब है और जिसमें हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स भर दिए है ना। दो इमिसिबल लिक्विड्स मतलब वो कि ऐसे लिक्विड जो कि एक दूसरे से मिक्स नहीं कर सकते है ना, वो एक दूसरे मिक्स नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से हमेशा सेपरेट रहेंगे, मतलब मिक्स नहीं कर सकते है ना। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो वाला लिक्विड है ना नीचे ही रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाला लिक्विड है ना ऊपर जाएगा। तो दो इमिसिबल लिक्विड्स है ना, एक ये वाला लिक्विड है, ये वाला लिक्विड, इसकी डेंसिटी लेट से 2 रो है एंड इसकी डेंसिटी रो है ना। अब और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, P0 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इस वाले लिक्विड की जो हाइट है वो कितनी है, H1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है H2। ये हमारा फर्स्ट बेस है, ये हमारा सेकेंड बेस है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड है जो कि एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी प्रेशर कितना होगा। जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने निकाला कि यहाँ पे इसका प्रेशर कितना होगा, P0 है ना, प्रेशर एट फर्स्ट बेस, प्रेशर एट फर्स्ट बेस है ना, कितना हो जाएगा P0 प्लस रो, इसका डेंसिटी कितना है रो GH1। अब चलिए यहाँ पे तो इसका प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो GH1 है ना। यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ भी प्रेशर बहुत ही आसान है, इसका प्रेशर प्लस रो GH, इसका प्रेशर प्लस रो GH। जैसे हमारे पास ये जो था है ना, ये लेट्स से कोई भी हमारे पास एक सिलेंडर था है ना, ऐसे जो लिक्विड में था हमारा एक सिलेंडर था है ना, यहाँ पे इसका प्रेशर था कितना, P0 था। तो यहाँ पे हमने प्रेशर निकाला नहीं था बॉटम पे, यहाँ पे बॉटम में प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, P0 प्लस लेट से जो हाइट है वो H है ना, तो P0 प्लस रो, डेंसिटी रो है ना, रो GH। तो ये प्रेशर भी जुड़ जाता था। अभी तो हमने निकाला कि P1 बराबर कितना आया था, P2 प्लस रो GH है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पे इसका प्रेशर जुड़ जाएगा प्लस रो GH है ना। तो प्रेशर एट सेकेंड बेस, प्रेशर एट सेकेंड बेस मतलब इस वाले पॉइंट पे कितना इसका प्रेशर होगा है ना, तो हो जाएगा इसका प्रेशर प्लस रो GH। इसका प्रेशर यहाँ पे कितना है, P0 प्लस रो GH1 है ना, प्लस रो GH। इसका प्रेशर हो गया, इसका प्रेशर तो हो गया, इसका प्रेशर हमने अकाउंट में ले लिया, P0 प्लस रो GH1 प्लस रो GH प्लस इसका रो है कितना, 2 रो है, इसका डेंसिटी है कितना 2 रो, तो प्लस 2 रो इंटू जी तो कांस्टेंट है ना, जी इतना ही रहने वाला है। यहाँ पे जी के लिए इसका भी जी था, इसका भी जी था है ना। 2 रो जी एच कितना है, H2 है, H2। तो इसका प्रेशर इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2। चलिए इतना आप लोग समझ गए, इसका प्रेशर इस पॉइंट पे कितना आ गया, P0 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2। अब मैंने क्या किया कि इस ट्यूब को थोड़ा और मैंने एक तरह से मॉडिफाई कर दिया है ना, लेट्स से कुछ इस तरह से मैंने इस ट्यूब को बना दिया।
कुछ इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इस ट्यूब को बना दिया, है ना। एंड अभी ये हाइट कितनी है, अभी ये हाइट H2 ही है हमारी, ये जो ये इतनी हाइट है ना H2 ये। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तो प्रेशर निकल गया P0 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2। यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर भी इसका प्रेशर होगा, यहाँ पर भी इसका प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2। क्यों, इसका प्रेशर इसके बराबर क्यों होगा, जो प्रेशर यहाँ पर इसका था वही प्रेशर यहाँ पर इसका होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, ये मैंने आप लोग को बताया है और प्रूफ भी हमने किया था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर बराबर होगा, तो इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा इसका प्रेशर हमारा कितना निकल जाएगा, P0 प्लस रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा इसको हम लोग और मॉडिफाई कर देते हैं ना। एंड लेट्स से इस ट्यूब को मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इस तरह से हमने कर दिया, है ना। अब इस तरह से हमने कर दिया, यहाँ पर हमारा इसका प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो जी H1, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। चाहे यहाँ पर मैं अगर इसका प्रेशर निकालूंगा तो यहाँ पे इसका प्रेशर यही होगा, यहाँ पर भी इसका प्रेशर यही होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है ना। तो यहाँ पे मेरा प्रेशर है P0 प्लस रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2। एंड लेट्स से यहाँ पर भी क्या है, लिक्विड है ना। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है ना, इतनी है H3 है ना। अब मेरे को आप बताइए कि यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर पता है, यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा, है ना। ये हाइट कितनी है, रो जी H3 है ना। यहाँ पर इसका प्रेशर है कितना, प्रेशर है P0 प्लस रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2। यहाँ पर इसका प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर जिसका प्रेशर है, यहाँ पर जो इसका प्रेशर है वो प्रेशर बराबर है ये वाले प्रेशर के प्लस रो जी H3 के। अगर मैं ये वाला प्रेशर प्लस रो जी H3 कर दूं तो क्या वो इस वाले प्रेशर के बराबर होगा। अरे अभी तो हमने देखा कि ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है ना, क्या कहते हैं, ये सिलेंडर है, ये वाला प्रेशर P0 है, ये हाइट H है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट की प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 एंड लेट्स से डेंसिटी H है, मतलब डेंसिटी रो है, तो P0 प्लस रो जी H होगा कि नहीं होगा इस वाले पॉइंट की, है ना। एज्यूम किए एक लिक्विड में, तो P0 प्लस रो जी H होगा, P0 प्लस रो जी H होगा इस वाले पॉइंट का प्रेशर। उसी तरह से अगर मैं इस वाले पॉइंट का प्रेशर निकालूं तो यहाँ पर का प्रेशर प्लस रो जी H जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर का प्रेशर और रो जी H जुड़ा तो P0 प्लस रो जी H आ गया, है ना। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर का प्रेशर और रो जी H कर दूं तो ये वाला प्रेशर में मिल जाएगा। अब मेरे को क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया तुमको ये वाला प्रेशर तो पता है कि ये वाला प्रेशर इतना है, अब ये वाला प्रेशर बताओ, ये वाली हाइट पता है, ये वाला प्रेशर बताओ, तो मेरे को पता है ये वाला प्रेशर और इसको जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इस वाले प्रेशर में से ये वाला प्रेशर घटा दूंगा तो मेरे को ये वाला प्रेशर मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स से इस वाले प्रेशर को मैं x मान लेता हूँ, है ना। तो मेरे को क्या पता है कि अगर मैं इस वाले प्रेशर को x मान लेता हूँ तो x प्लस रो जी एच कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी लेट्स से रो है ना, h प्लस रो है ना g और H3 है ना, रो जी H बराबर कितना हो जाएगा इस वाले प्रेशर के, ये वाला प्रेशर है कितने का, ये वाला प्रेशर है P0 प्लस रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2 के। तो x बराबर कितने का आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा P0 प्लस रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2 माइनस रो जी H3 के। ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। तो आपने बेसिकली ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि अगर मेरे को इस वाले पॉइंट की प्रेशर निकालनी होगी तो मैं रो जी H3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाला प्रेशर निकल जाएगा। अगर मैंने ये रो जी H3 माइनस कर दिया तो मेरे को ये वाला प्रेशर मिल जाएगा। अगर मेरे को ऊपर जाना है ना, मेरे को नीचे आना था तो ये वाला प्रेशर जोड़ दिया, तो मेरे को x में ये वाला प्रेशर जोड़ दिया तो मेरे को ये वाला प्रेशर मिल गया, है ना। जैसे यहाँ पर P0 था और P0 में मैंने अगर रो जी H3 वाला प्रेशर जोड़ दिया तो मेरे को है ना ये वाला प्रेशर मिल गया। उसी तरह से अगर P0 में से है ना मैं रो जी H3 वाला प्रेशर घटा दूं, मतलब कि ये देखो P0 में मैंने रो जी H वाला प्रेशर जोड़ दिया तो मेरे को ये वाला प्रेशर मिल गया। P0 में अगर मैंने ये वाला रो जी H वाला प्रेशर जोड़ दिया तो मेरे को ये वाले पॉइंट का प्रेशर मिल गया ना। उसी तरह से अगर इस वाले पॉइंट में से ये रो जी H वाला प्रेशर घटा दूं तो मेरे को P0 वाला प्रेशर मिल जाएगा। देखिए अगर मैंने P0 में से रो जी H जोड़ा तो मेरे को ये वाला प्रेशर मिला, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला प्रेशर लेट्स से यहाँ पे P1 है
तो P1 बराबर कितने हो गया, P नॉट में रो जी एच जोड़ा तो P नॉट मिल गया। अब उसी P1 में से रो जी एच जोड़ा तो P नॉट मिल गया। P1 में P1 में है ना, P1 में क्या किया देखो, P नॉट में क्या किया, P नॉट में रो जी एच जोड़ा तो P1 मिल गया। उसी तरह से P1 में से अगर मैंने रो जी एच हटा दिया तो मेरे को फिर से वापस P नॉट मिल गया। इसको P नॉट में अगर इसको जोड़ के मेरे को ये मिल रहा है ना, अगर P नॉट में मेरे को रो जी एच जोड़ के मेरे को P1 मिल रहा है ना, P नॉट में अगर रो जी एच जोड़ के मेरे को P1 मिल रहा है, तो अगर यही P1 में से मैं रो जी एच को हटा दिया तो वापस में P नॉट पे चला जाऊंगा। आप लोग इस तरह देख सकते हैं, P नॉट बराबर हो कितने के जाएगा, P नॉट बराबर हो जाएगा P1 माइनस रो जी एच। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि P1 में से अगर मैं रो जी एच को हटा दूं, ये वाले प्रेशर को हटा दूं, रो जी एच वाला है ना, हाइट वाला जो प्रेशर है रो जी एच वाला मैं प्रेशर हटा दूं तो मेरे को P नॉट मिल गया। P नॉट में इतना जोड़ा तो इतना मिला। उसी तरह से अगर इसमें से मैं से इतना घटा दूंगा तो मेरे को वापस इतना मिल जाएगा। अगर मेरे ये तो बेचारा एज इट इज बैठा होता, अगर इस बेचारे में से मैंने इतना जोड़ दिया और मेरे को यही मिल गया, उसी तरह से मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फिर से इसके पास पहुंचना होगा, इतना जोड़ के ना मुझे इतना मिला तो इतने में से मैं इतने को हटा दूंगा, रो जी एच को हटा दूंगा तो वापस मैं इधर ही पहुंच जाऊंगा। क्योंकि इतना इतना में P नॉट में मैंने इतना जोड़ा तो मेरे को P1 मिल गया। अब वो जो मैंने जोड़ा था अगर मैं हटा दूंगा तो वापस मैं P नॉट पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए अगर हमें ऊपर जाना होगा, अगर हमें ऊपर जाना होगा कि अगर मेरे को कह दिया जाए मेरे को इस पॉइंट का प्रेशर पता है और मेरे को कह दिया जाए इस पॉइंट का प्रेशर मेरे को बताओ, लेट्स से इस वाले पॉइंट का प्रेशर है P डैश, मेरे को P डैश का प्रेशर बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाते हुए मैं रो जी एच को घटा दूंगा। क्योंकि रो जी एच को ही P डैश में रो जी एच को ही जोड़ के मेरे को ये वाला प्रेशर मिला, तो इस वाले प्रेशर में से मैं रो जी एच वाला ही घटा दूंगा, क्योंकि वही रो जी एच को जोड़ के ना मेरे को ये वाला प्रेशर मिला, और वही रो जी एच को अगर मैंने घटा दिया तो वापस मेरे को P डैश मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू कितनी निकल गई, मतलब P डैश की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, वो निकल गया इतने, इस वाले प्रेशर में से रो जी एच थ्री प्रेशर को घटा दो, P1 की वैल्यू P डैश की वैल्यू निकल जाएगी। तो P डैश की वैल्यू निकली कितनी, P डैश की वैल्यू निकली P नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस 2 रो जी एच टू माइनस रो जी एच थ्री। इस वाले प्रेशर को घटा दिया रो जी एच थ्री को, क्योंकि रो जी एच थ्री को P डैश में जोड़ के इतना मिला था। अब जिसको जोड़ के इतना मिला था उसी को हटा दिया तो वापस जो मिला था वो तो खो गया, वो तो वापस यहाँ पे चला आएगा, है ना। इतना आप लोग समझ गए। मैं अच्छी तरीके से अब मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये वाला कंसेप्ट जो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें 3 वेजल्स दिए हुए हैं ना, वेजल ए, वेजल बी एंड वेजल सी। और ये तीनों जो वेजल्स हैं ना, ये तीनों जो वेजल्स हैं, इन तीनों वेजल्स का बेस एरिया सेम है। इन तीनों वेजल्स का बेस एरिया से सेम है। लेट्स से तीनों वेजल्स का जो बेस एरिया है वो ए है, और तीनों वेजल्स में है ना सेम वॉल्यूम का सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डाल दिया जाता है ना, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तीनों वेजल्स में से किसके बेस पर है ना, तीनों द फोर्स है ना, द फोर्स ऑन द बेस, द फोर्स ऑन द बेस है ना विल बी मैक्सिमम है ना, विल बी मैक्सिमम है ना, ऑप्शन ए इन वेसल ए है ना, या फिर ऑप्शन 2 इन वेसल बी, या फिर ऑप्शन 3 इन वेसल सी, या फिर ऑप्शन डी है ना, सेम इन ऑल वेजल्स। तो क्वेश्चन है कि कौन से वेजल के बेस पर मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा। तो इसे बना लेना है कि ऑप्शन ए है कि वेजल ए में होगा, वेजल बी में होगा, वेजल सी में होगा, या फिर सारे वेजल में सेम ही फोर्स जनरेट होगा बेस पर, है ना। तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डाला गया है, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाला गया है, और बेस एरिया भी सेम है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन है ना, द फोर्स ऑन द बेस विल बी मैक्सिमम, है ना, कि कौन से वेजल के बेस पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा ना, वेजल सी के बेस पर होगा, वेजल बी के बेस पर होगा, वेजल ए के बेस पर होगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा, है ना। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो लेट्स से है ना, फोर्स, मेरे को फोर्स निकालना है ना, तो जाहिर सी बात है फोर्स बराबर होता है कितने के, प्रेशर इनटू एरिया। और तीनों वेजल्स का जो एरिया है वो सेम है। अब तीनों वेजल का एरिया सेम है तो है ना, मैक्सिमम फोर्स निकलेगा कैसे, तो फोर्स कैसे निकालेंगे मैक्सिमम, जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा उसका फोर्स भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। एरिया तो सबका सेम है, एरिया से पता नहीं चलता, चलो ये सबका एरिया सेम है।
अब इन तीनों में से जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा उसी का फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा वो एरिया से मल्टीप्लाई होगा, उतना ही ज्यादा वो फोर्स देगा। और जिसका प्रेशर जितना कम उतना ही कम उसका फोर्स होगा, और सबका एरिया तो बराबर ही है, मतलब एक ही जैसा है ना। तो जिसका प्रेशर निकाल लेते हैं तीनों में, है ना। अब तीनों में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वो भरा गया है, क्या भरा गया है, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा गया है। लेट्स से वो लिक्विड इस वाले वेसल में यहाँ तक आएगा, है ना, यहाँ तक आएगा, इस वाले वेसल में यहाँ तक आएगा, और इस वाले वेसल में यहाँ तक आएगा, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है कितने के, प्रेशर बराबर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो जिसका एच जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे कम एच इन तीनों में से किसका है, सबसे जो कम हाइट है वो इसकी है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा कम है ना, इसकी अच्छी खासी हाइट है ना, ये H2, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है H3, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो इसका प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए हाइट से यहाँ पे कैसे मैटर कर रहा है, देखिए हमने सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डाला है। अब क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डाला है तो तीनों की हाइट में फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो वेसल है थोड़ा बड़ा है, मतलब कि बेस एरिया इसका सेम है, और इसका जो ये जो दोनों बाउंड्री है ना वो कुछ इस तरह से है ना, टिल्ट है, झुकी हुई है। तो इसका कुछ जो पानी है ना वो इस एरिया में भी जा रहा है, इसका कुछ पानी वो इस एरिया में जा रहा है, तो इसका ओवरऑल जो हाइट है वो घट जा रहा है। मगर ये वाला क्या है, ये एकदम ही सही कंटेनर है ना, इसमें जो इसका बेस एरिया सेम है और इसका जो बाउंड्री है ना वो एकदम स्ट्रेट है, तो लिक्विड भी एकदम समान रूप से, मतलब कि एक समान रूप से एक नॉर्मल सा हाइट इसने कैच किया H2, वो समान रूप से ऊपर गया, उस लिक्विड को भरा और उसने ना जनरली इतनी हाइट कवर कर ली। मगर इसका जो बाउंड्री है वो एकदम अनोखा बाउंड्री है ना। इसके बाउंड्री में क्या है कि इसका बेस, इस बेस एरिया तो इसका भी सेम है, इसका भी बेस एरिया कितना है, है ना, मगर इसका बाउंड्री क्या है, इसका बाउंड्री इस तरह से झुका हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है। तो इसका जो वाटर है ना, इसका जो वाटर जो यहाँ यहाँ जाता, अब वो वाटर क्या गया, झुक गया, है ना, इस झुक गया। अब ये जो वाटर है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो पानी का जो यहाँ जो पानी, ये सब में क्या था कि ये सब है ना ऐसे नहीं झुका था, तो पानी ऐसे ऐसे चला गया, मगर ये इस तरह से झुक गया तो इसका पानी थोड़ा ऊपर तक चला गया, तो इसकी हाइट भी बढ़ गई। अब इसकी हाइट बढ़ गई तो उसका प्रेशर भी बढ़ गया, और इसका प्रेशर बढ़ गया तो उसका फोर्स भी बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कौन जनरेट करेगा बेस पर, कौन से वेदर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स होगा, वेसल सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मान लीजिए अगर तीनों का हाइट सेम होता तो तीनों का प्रेशर भी सेम होता, तीनों का हाइट भी सेम होता, तीनों का प्रेशर भी सेम होता, तीनों का प्रेशर सेम होता तो तीनों का फोर्स भी सेम होता, और तीनों का एरिया तो ऐसे ही सेम दिया होता, जाहिर सी बात तीनों का प्रेशर भी सेम होता, तीनों का फोर्स भी सेम होता। तो इतना आप हम लोग समझ चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक कंटेनर दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें एक कंटेनर दिया हुआ है जो कि लिक्विड से फिल्ड है ना, हाइट h है, डेंसिटी रो है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई तीनों पॉइंट में से किसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा या फिर किसका प्रेशर सबसे ज्यादा कम होगा, या फिर तीनों पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आपने मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब होगा कि तीनों का प्रेशर बराबर होगा, जो कि होगा प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी बराबर प्रेशर ऑफ सी। आप पूछोगे ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, हमें पता है कि प्रेशर बराबर होता है रो जी एच, तीनों का एच भी सेम, तीनों का रो भी सेम, और तीनों के लिए जी भी जी ही है ना, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, ये हमें पता है। ये तो आपने इजीली गेस कर दिया क्योंकि कंटेनर का शेप ही कुछ इस तरह का था, है ना, तीनों के लिए हाइट भी सेम है। अब क्या मैं ऐसा करूं कि मैं कंटेनर का शेप बदल दूं, कंटेनर का शेप बदल दूं, इधर तो हमें पता आसानी से लगा लेगा भाई तीनों पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम है ना, तीनों का प्रेशर सेम है। अब यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, लिक्विड से भरा हुआ है। यहाँ पे बताइए यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप इसे मोस्ट ज्यादा लोग गेस कर सकते हैं कि भाई बी का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि भाई बी की हाइट है ना वो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर बराबर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच, और बी का एच सबसे ज्यादा है तो इसका प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। मगर यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर चुके हैं, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा नहीं होगा, तीनों का ही इस बार भी प्रेशर बराबर होगा, पी ए बराबर पी बी बराबर हो जाएगा पी सी के। आपको भाई कैसे, एच की हाइट तो बस भाई इतनी सी, बी की हाइट ये वाली, और सी की भी हाइट बस इतनी सी, तो सबसे तीनों का प्रेशर इस बार बराबर क्यों होगा, तीनों का ही प्रेशर इस बार भी बराबर होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी हाइट भले ही सबसे आपको ज्यादा दिख रही हो, है ना, ए के लिए भी हम लोग यही वाली हाइट लेंगे, सी के लिए भी ये वाली हाइट लेंगे। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि तीनों का प्रेशर बराबर है ना। देखिए ये जो
ये जो कंटेनर की ये वाली जो बाउंड्री है ना, इसका प्रेशर है भाई, हम समझते हैं भाई अच्छी खासी हाइट भी इसकी। अब ये जो हाइट, ये हाइट हुई इसकी है ना, ये एक ही है। अब ये जो कंटेनर का जो बाउंड्री है, ये जाहिर सी बात है ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट और जो ए का जो प्रेशर है, लेट से ये डिस्टेंस है h1 है ना, नॉर्मल का ये यहाँ इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला जो प्रेशर है ए का, ये दोनों मिलके नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट जो प्रेशर लगाएगा और ए का ये वाला जो प्रेशर है रो जी एच वाला प्रेशर, वो दोनों मिलके इस बी वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो दोनों मिलके इस बी वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब आप कहोगे है ना, अब आप कहोगे भाई तुम कैसे जाने कि दोनों मिलके बी वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मैं इस तरह से जाना क्योंकि जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, वो स्टैटिक है। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, अगर वो लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड, ये जो फ्लूइड है अंदर ना, वो फ्लो कर रहा होता, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। मैंने इस तरह से जाना कि नॉर्मल के कंपोनेंट का ये वाले कंपोनेंट का प्रेशर और ए का रो जी एच वाला प्रेशर मिलके इस बी वाले प्रेशर के बराबर इसलिए होगा क्योंकि इस तरह इसलिए होगा है ना, क्योंकि जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, बी का प्रेशर ज्यादा होता, तो जाहिर सी बात है बी का जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की ओर मूव करता। मगर ऐसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि हम स्टैटिक लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम उस लिक्विड की बात कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम में। अब क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा इसके प्रेशर के। अब नॉर्मल के इस वाले कंपोनेंट का प्रेशर प्लस ए का रो जी एच वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर के बराबर होगा, वही केस अप्लाई होता है सी में भी। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इन तीनों पॉइंट का जो प्रेशर का सेम होगा। और इस तरह से हम ये भी जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम ही होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो। और इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि कंटेनर का शेप कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर ऑब्वियसली सेम ही आने वाला है। अब लेट से मैं इस तरह का कंटेनर ले लूँ, इस तरह का मैंने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ए बी सी है ना, एंड वही लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर भी प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी बराबर प्रेशर ऑफ सी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होने वाला है। और लिक्विड का ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये इस वाले रीजन को कौन बैलेंस करेगा, जाहिर सी बात है ये वाली बाउंड्री बैलेंस करेगी, नॉर्मल बैलेंस करेगा, जाहिर सी बात है बैलेंस तो होना ही होना है ना। तो जाहिर सी बात है इधर भी हमारा यही केस मिलेगा कि पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। तो कंटेनर की शेप से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फर्क बिल्कुल नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है कि नहीं, इन तीनों का प्रेशर सेम ही होने वाला है। पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, इस तरह से हमने देख लिया कंटेनर का शेप प्रेशर को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इतना हमने जान लिया है ना, कंटेनर का शेप प्रेशर के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, ये तीनों है, तो इन तीनों के प्रेशर को कंटेनर का शेप इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों का प्रेशर बराबर ही होने वाला है। चाहे कंटेनर का शेप ऐसे कर दूं, चाहे कंटेनर का शेप ऐसे कर दूं, तीनों का प्रेशर ऑब्वियसली सी बात है बराबर ही होने वाला है। तो चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देता हूँ। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि हमें 3 लिक्विड दिए गए, तीनों का मास सेम है और तीनों का आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेजल्स में रखा गया, मतलब कि एक ही जैसे सिलिंड्रिकल वेजल्स में तीनों लिक्विड्स को रखा गया है ना, ए बी सी तीनों लिक्विड्स है ना, ए बी सी को रखा गया है। तो तीनों द डेंसिटीज आर रो ए रो बी एंड रो सी विद द रो ए इज स्मॉलर देन रो बी एंड इज स्मॉलर देन रो सी, द फोर्स ऑन द। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें 3 लिक्विड दिए हुए, तीनों का मास सेम है और तीनों को आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल में रखा गया है ना, आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल में रखा गया, मतलब एक ही जैसे सिलिंड्रिकल वेसल्स में तीनों लिक्विड्स को रखा गया। तीनों लिक्विड्स का नाम दिया हुआ है ए बी सी, तीनों ए बी सी लिक्विड्स को 3 सिलिंड्रिकल आइडेंटिकल वेसल्स में रखा गया है और तीनों का जो डेंसिटी है वो है रो ए रो बी और रो सी है ना, जिसमें जो सी वाले वेसल का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी वाले वेसल का डेंसिटी सबसे ज्यादा है और सबसे कम डेंसिटी है ए वाले वेसल का है ना। तो अब हमसे पूछा है द फोर्स ऑन द बेस फील्ड है ना, मैक्सिमम इन ए वेसल, मैक्सिमम इन बी वेसल और मैक्सिमम इन सी वेसल, या चौथा इक्वल इन ऑल वेसल्स है ना। इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि है ना, तीन लिक्विड्स है, तीनों का मास सेम है, तीनों को एक आइडेंटिकल वेसल्स में रखा गया है ना, तीनों को आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल्स में रखा गया है और तीनों की जो डेंसिटीज हैं वो है ना रो ए रो बी और रो सी है ना, जिसमें जो सी की जो डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बी की डेंसिटी उससे कम है और ए की डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है। तो अब हमसे कहा है कि द फोर्स ऑन द बेस, मतलब कौन से वेसल के, कौन से सिलिंड्रिकल वेसल के
बेस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ए के वेसल पे लगेगा कि बी के वेसल पे लगेगा कि सी के वेसल पे लगेगा, या फिर तीनों वेसल्स में इक्वली फोर्स लगेगा, है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रेशर बराबर होता है कितने के, प्रेशर बराबर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना, रो जी एच। तो प्रेशर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट से पी नॉट है ना, प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना, रो जी एच एच वन, है ना, लेट से एच वन दे देते हैं। प्रेशर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच टू, है ना। अब प्रेशर ऑफ सी बराबर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच थ्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे को निकालना है मैक्सिमम फोर्स, तो मैं क्या करूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, क्योंकि फोर्स बराबर होता है कितने के, प्रेशर इंटू एरिया, है ना। तो मैं हर जगह प्रेशर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, पी इंटू ए, ये हो जाएगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस रो जी एच वन इंटू ए। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसका भी प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए इंटू एरिया, प्रेशर ऑफ बी इंटू एरिया, इसका भी हो जाएगा पी नॉट ए बराबर रो जी एच टू इंटू ए। इसका भी प्रेशर, इसका भी फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी इंटू एरिया, है ना, प्रेशर ऑफ सी, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है एफ बाई ए के, एफ बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर ऑफ सी बराबर, प्रेशर ऑफ सी बराबर था पी नॉट प्लस ई जी एच थ्री के, तो फोर्स ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ वेसल सी बराबर कितना हो जाएगा, पी सी इंटू ए, मतलब प्रेशर ऑफ सी इंटू एरिया बराबर हो जाएगा पी नॉट इंटू ए, पी नॉट इंटू ए प्लस रो जी एच थ्री इंटू ए। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक चीज नोटिस कीजिए, है ना, कि ये एक चीज नोटिस कीजिए कि एच वन इंटू ए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होता है, एच वन ए कितना होता है, वॉल्यूम होता है ना, एरिया इंटू हाइट कितना होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है। चलिए ये होता है वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम, वी वन हो गया। अब डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी, तो रो ऑफ ए, ये रो ऑफ बी है और ये रो ऑफ सी है, वहाँ पे जगह मैं लिखना भूल गया था, रो ऑफ ए, रो ऑफ बी और रो ऑफ सी। तो इसका डेंसिटी और इसका वॉल्यूम, अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होता है, मास के, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास के, तो लेट से इसका मास m है, mg, है ना। उसी तरह से इसका, इसका एरिया इंटू हाइट हो जाएगा वॉल्यूम v2, और v2 इंटू डेंसिटी ऑफ वेसल भी, है ना, इसका डेंसिटी और इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा, इसका भी मास m हो जाएगा, क्योंकि तीनों का मास सेम है ना। उसी तरह से h3 इंटू एरिया इंटू हाइट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना, v3। उसी तरह से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास, है ना, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी mg। तो इन सबको मैं mg की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब mg की फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब आप पूछेंगे कि भाई तीनों के मास को सेम क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही में दिया हुआ इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड, तीनों का मास सेम आ गया। अब देखिए पी ए इंटू ए, पी बी इंटू ए और पी सी इंटू ए, ये तीनों क्या है, फोर्स है, तीनों वेसल्स का क्या है, फोर्स है, और तीनों वेसल्स का फोर्स सेम ही आ रहा है भाई, इसका भी पी नोट ए प्लस एम जी, इसका भी पी नोट प्लस ए एम जी, इसका भी पी नोट प्लस एम जी। इसका मतलब क्या है कि तीनों वेसल्स पे जो फोर्स लग रहा है बेस पर, वो सेम है, बेस पे लगने वाला फोर्स सेम है। इसका मतलब क्या है, चौथा, ना वेसल ए में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ना बी में, ना सी में लगेगा, सब में एक ही जैसा फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा, सबका फोर्स की वैल्यू एक ही होगी, तो वो होगा इक्वल इन ऑल वेसल्स, मतलब हर वेसल में इक्वल ही फोर्स लगने वाला है। मास सेम था, फोर्स भी हमारा सेम आ गया, एंड दैट इज पी नॉट ए प्लस एम जी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इतनी ज़्यादा लंबी लेंथ वीडियो को रखना नहीं चाहता, वरना मैं और क्वेश्चन आप लोगों को कराता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना भी मैंने आप लोग पढ़ाया उन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए और ईमानदारी से पढ़िए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप